नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने क्षय रोग पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की बैठक का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में स्वास्थ्य पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को मिल रहे नए आयाम। पर्यटकों को गोविंद सागर झील और कोल बांध में मिलेगी क्रूज और शिकारे की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेरी टीबी की कहानी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बैठक के दौरान मूल्यवान जानकारी और सुझाव प्राप्त होंगे जो इस खतरनाक बीमारी से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से निपटने में किए गए प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी के मरीजों की सुविधा के लिए पिछले 2 वर्षों में प्रारंभिक स्तर पर ही टीबी का पता लगाने के लिए राज्य में मॉलिक्यूलर परीक्षण सुविधाएं शुरू की गई हैं और 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। शीघ्र ही इस सेवा का विस्तार शेष जिलों में भी किया जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए हिमाचल प्रदेश की अनुकूल जलवायु के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के शुद्ध वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। टीबी बॉडी में तो हमेशा रहती है, पर इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है वो उभर कर आ जाती है। अब लेटेस्ट रिसर्च इसमें बहुत जल्दी ही आ रही है और हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इस पर अधिक से अधिक मात्रा में काम करें। इसी पर नहीं, पूरे हेल्थ सिस्टम को हम अच्छा करना चाहते हैं। कुछ कमियां हमारे सिस्टम में, एक सिस्टम जब चलता है जो मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पाया, लेकिन हम उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस होती जा रही है। हाई एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आजकल जो इलाज है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हो गया। बुक से एक एडमिशन बन जाते हैं, ठीक है, उससे इलाज कर पर, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी ने नया स्वरूप इस हेल्थ सिस्टम में लिया है। हमें उसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, हमें उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो ये रोग है, इन निश्चित तौर पर हमारे देश में बहुत अधिक है, क्योंकि हमारा जो जीवन यापन जीने का ढंग है उसमें कहीं पहले, अगर आप कोई सफाई का महत्व होना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पशु रखा है या अपने पशुशाला में जाता है या कहीं घर में रहता है तो सफाई का महत्व बहुत जरूरी है। मैं हिमाचल के संदर्भ में आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूँ कि आप पूरे देश से आए, भविष्य में हिमाचल के प्रदेश में आप कई बार घूमने आएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सिस्टम को लाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के लिए एम्स दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है तथा डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कार्यप्रणाली में सुगमता लाने के लिए अस्पताल में अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता रहती है।
इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार वृद्धजनों के लिए घर द्वार के निकट चिकित्सा जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। राज्य में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिला सोलन के नालागढ़ में 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। 31 मार्च 2026 तक फर्स्ट बजट में हमने अपने कहा है, क्योंकि वो तब हम ग्रीन स्टेट होंगे, इंडिया की पहली। हम ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी थर्मल पावर यूज नहीं होगी, हाइड्रो होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सोलर विंड होगी और ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अभी हम कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल में बनाने जा रहे हैं। हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां साहसिक पर्यटन के लिए अनुकूल हैं। प्रदेश सरकार साहसिक पर्यटन में हिमाचल को पसंदीदा वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जलाशयों का इस्तेमाल वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडर पायलटों सहित पर्यटक साहसिक गतिविधियों का आनंद उठाते हैं। आकाश में उड़ते मानव परिंदे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में इस जगह को एक अहम स्थान दे रहे हैं। जिला बिलासपुर और ऊना के अंतर्गत गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बड़े स्तर पर शुरू की जा रही हैं। गोविंद सागर झील और कोल बांध में क्रूज, शिकारा जेट स्की, हाईटेक मोटर बोटें चलाई जाएंगी। प्रदेश के जलाशयों में अधिक से अधिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हिमाचल में देशी और विदेशी पर्यटकों को जलाशयों में क्रूज, शिकारा जेट स्की, हाईटेक मोटर बोट का मजा मिले। हिमाचल की वादियों में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक कुल्लू मनाली जाने से पहले बिलासपुर में गोविंद सागर झील की खूबसूरती को निहारने के साथ ही क्रूज का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ ही शिकारा, हाईटेक मोटरबोट्स, वाटर स्कूटर व स्टीमर इत्यादि का आनंद भी उठाया जा सकेगा। साहसिक पर्यटन में बिलासपुर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए कोल डैम से लेकर तत्तापानी तक अन्य पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। पर्यटकों के लिए कोल डैम से तत्तापानी तक क्रूज की सुविधा को भी शुरू किया जाएगा। पर्यटक कोल डैम से क्रूज लेकर शिमला की ओर जा सकते हैं। हिमाचल में नई पैराग्लाइडिंग साइट्स की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने बंदलाधार में पैराग्लाइडिंग साइट को स्थायी नोटिफाई किया है। इसके अतिरिक्त गोविंद सागर झील को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी पर्यटन विभाग के माध्यम से स्थायी नोटिफाई करवाया गया है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मंडी भराड़ी में झील पर जिपलाइन तैयार की जाएगी, जबकि स्काई वॉक ब्रिज निर्मित करने की भी योजना है। इसके साथ ही वे साइट एम्यूनिटीज विकसित कर पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट व अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर रही है। प्रदेश के अनछुए स्थलों को पसंदीदा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पर्यटन को महिला उत्थान से भी जोड़ रही है और महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूह के स्थानीय उत्पादों को भी बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @dipr हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।